बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया होगा कि जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आता है, एक रूहानी सुकून महसूस होता है। हर तरफ एक नूरानी माहौल बन जाता है, इबादत का जज्बा बढ़ जाता है और मस्जिदें रोज़ेदारों से भर जाती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों लोग इस महीने में इतनी ज़्यादा नेकियां करते हैं? क्यों बुराइयां कम हो जाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, रमज़ान में शयातीन का क्या होता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम हदीस में इस बात का जवाब दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या शयातीन बिल्कुल भी काम नहीं करते? इन्हें कहाँ कैद किया जाता है? अगर शयातीन कैद हैं तो रमज़ान में भी गुनाह क्यों होते हैं? क्या सिर्फ बड़े शयातीन कैद होते हैं या छोटे भी? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों का तफसीलात से जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट बात को मिस ना करें। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि रमज़ान में शैतान कहाँ कैद किया जाता है। दोस्तों, इस्लाम में इस बात का तफसीलात से ज़िक्र नहीं है कि शयातीन को एग्जैक्टली कहाँ कैद किया जाता है, मगर उलमा के मुताबिक कुछ रिवायात और अहादीस से ये समझ आता है कि शयातीन को ऐसी जगह डाल दिया जाता है जहाँ से वो इंसानों तक आसानी से नहीं पहुँच सकते। कुछ उलमा कहते हैं कि शयातीन को एक अलग मकाम पर कैद कर दिया जाता है जो इंसानों की दुनिया से बहुत दूर है। इसका सबूत हमें एक हदीस में मिलता है जिसमें कहा गया है कि शयातीन आसमान की खबरें चुरा कर जिन्नात को देते हैं, लेकिन जब रमज़ान आता है तो उन्हें रोका जाता है। कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि शयातीन दुनिया में ही होते हैं, मगर अल्लाह उनके असर को इतना कम कर देते हैं कि वो इंसानों पर पूरा असर नहीं डाल सकते। ये तमाम नज़रियात हमें इस बात की समझ देते हैं कि शयातीन को कैद ज़रूर किया जाता है, मगर इसका एक अलग तरीका होता है जो सिर्फ़ अल्लाह के इल्म में है। दोस्तों, ये सवाल भी बहुत लोगों के जहन में आता है कि क्या सिर्फ बड़े शयातीन जैसे कि इब्लीस और उसके अजीम जिन कैद होते हैं या छोटे शयातीन भी कैद होते हैं? इसका जवाब हमें कुछ अहदीस से मिलता है। एक हदीस में आया है कि जब रमज़ान आता है तो शयातीन और सरकश जिन कैद कर दिए जाते हैं। इस हदीस से समझ आता है कि सिर्फ वो शयातीन कैद होते हैं जो सबसे ज़्यादा फितना और बुराई फैलाते हैं, मगर छोटी बुराइयां फैलाने वाले जिन या शयातीन कैद नहीं होते। उलमा के मुताबिक हर इंसान के साथ एक कारीन यानी कि एक शैतान होता है जो उसको बुराई पर उकसाता है। कुछ उलमा का कहना है कि वो कारीन रमज़ान में भी आज़ाद रहता है, लेकिन उसका असर बहुत कम हो जाता है। यानी बड़े शयातीन कैद हो जाते हैं, मगर बुराई का जो एक निज़ाम दुनिया में चल रहा होता है वो बंद नहीं होता। बहुत से लोगों के जहन में सवाल होता है कि रमज़ान में भी लोग गुनाह क्यों करते हैं? अगर शयातीन कैद है तो फिर रमज़ान में भी लोग गीबत क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, नमाज क्यों छोड़ते हैं? इसका जवाब हमें इंसानी फितरत और नफ्स की असलत में मिलता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, लेकिन शैतान सिर्फ वसवसा देता है। मगर इंसान गुनाह की आदत बना ले तो फिर शैतान के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप गुनाह करेगा। जो आदमी हर रोज़ गुस्सा करता है, हर रोज़ गीबत करता है, उसके लिए रमज़ान में भी वो काम छोड़ देना मुश्किल होता है, क्योंकि ये आदत उसके नफ्स का हिस्सा बन चुकी होती है। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी ताकत दी है जिसे नफ्स कहते हैं। अगर हम इस पर कंट्रोल ना करें तो ये गुनाहों की तरफ खींचता है, चाहे शैतान हो या ना हो। दोस्तों, एक और अजीब बात बताता हूँ जो आपको हैरान कर देगी। शयातीन जब रमज़ान के आने से पहले ये बात समझ जाते हैं कि उन्हें कैद कर दिया जाएगा, तो वो एक बड़ी चाल चल कर जाते हैं। वो इंसानों को बुराई की आदत डाल देते हैं। वो रमज़ान के आने से पहले ही वसवसे डाल कर चले जाते हैं ताकि इंसान खुद गुनाह करे। वो दुनिया में ऐसे निज़ाम बना देते हैं जिसमें गुनाह आसान हो जाए और नेकी करना मुश्किल लगे। इसीलिए हमें रमज़ान में भी सिर्फ रोज़ा नहीं रखना, बल्कि अपनी आदत को भी बदलना है।
دوستو رمضان صرف ایک روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے جو ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ شیطان کے قید ہونے سے ہمیں عبادت کا زیادہ موقع ملتا ہے، دل سے برائی کا خیال کم ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف بھوک اور پیاس برداشت کریں مگر عبادت نہ کریں تو شیطان چاہے قید ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو اسے شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اس رمضان میں اپنی کون سی برائی کو چھوڑنا چاہو گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے روزے، نماز اور ہر عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو برکت والا، رحمت والا رمضان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔